धन दौलत महल अटारी, हाथी हथसार घोड़ा घोड़सार, नौरी बानी दौड़ी पर सिपाही, सारे संपत्ति से मालिक मुझे पूरा कर दिया। मगर एक समय वैसा ही आया मेरे सामने। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इस संसार में लोगों ने मुझे उज्जैन सिंह राजा कहकर के पुकारते थे। अब मुझे गरीब दास कहकर के पुकारते हैं। हाँ जी, अब मुझे ये संसार में गरीब दास कहते हैं। मुझे पास कुछ नहीं बचा। सारे संपत्तियों भगवान हर लिया। मेरे बुद्धि ज्ञान इस शरीर की संबांग भी हर लिया। अब जो मैं थे अब मैं नहीं रहे। अब मैं बूढ़ा हो गए। मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं, पर मालिक सारी संपत्ति हर लिया। मेरे पास में एक बेटी है, उनकी नाम श्रुति है। श्रुति एक ही बेटी है। अब मेरा तीसरापन बुढ़ापा में चले आए। यह जीवन अब मैं मालिक से बार बार विनती करते हैं कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर ईश्वर, हे धर्मराज, मुझे किसी तरह इस संसार में निभा देना है। हाँ जी, तो मेरे मालिक की सारी संपत्ति को छीन लिया। अब मेरे घर पर घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, और पेट में भोजन भी नहीं। अब मैं चल नहीं सकते हैं। इस संसार में कुछ कर नहीं पाते हैं। किसी तरह मैं समय को बिता रहे हैं, किसी तरह समय निकाल रहे हैं। अब मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर महादेव, किसी तरह मेरा ही जीवन का पार कर देना मालिक। तो अब मुझे बहुत सी भूख प्यास लगे हैं। अब मुझे चलने फिरने का मन नहीं करता है। तो मैं अब इसी समय में मैं अपने बेटी श्रुति को बुलाती हैं और मैं अपना दुखनामा को सुनावेंगे। हाँ जी, ठीक है। आगे दे लियो खबरिया ना बेटी गे, आगे टूटली गई जो अपरिया में दुलरी गे, आगे टूटली गई जो
मत बोल रे मेरो। आगे टूटली गई जो परिया में बेटी के एक सुगा गई पिता के बोल एक दियो रे मेरो। आहो करिए पारा ये नमुआ हो पिताजी, आहो करिए पारा ये नमुआ हो पिताजी। हे दीह पिताजी हो मानसा होया सीसवे नारी। दुनिया कैसाना सर में न दुलरी के आगे दुनिया कैसाना सर में न सुगबा के कर तो बेटी के ईश्वर को लाइयो रे मेरो। आहो बेटी का तबो लैला हो पिताजी, आहो बेटी का तबो लैला हो पिताजी। कहा पिताजी हो धर्मा हो दिला के बातियो नारई जल जी सका हो पिताजी हो धर्म हो दिल के बतियो ना हैया पिताजी हई धर्म दिल के बतियो ना हैया जल जी सका पिताजी हो धर्म दिल के बतियो ना दुलरी
पिताजी, किस कारण से मैं बुलाए हैं पिताजी? हाँ बेटी, इसीलिए तुम्हें मैं बुलाए बेटी। मुझे बहुत सी भूख लगी है बेटी। अब मुझे चलने फिरने का मन नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं बेटी? और यह तो भगवान मेरे घर पर दुख दिया है, और यह शरीर में दूसरा दुख यही है बेटी। अब तुम तो लायक हो गया बेटी, अब शादी सौदा की जोग हो गया। मैं रात दिन सोच फिकर करते रहते हैं बेटी तुम्हारे लिए कि हे भगवान, किसी तरह मेरी बेटी सरोजी को शादी हो जाए, जो मुझे जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बेटी मैं तुम्हें बुलाई हूँ, और मुझे भूख भी लगा है बेटी। पिताजी, आप तो जानते हैं पिताजी, इस संसार में आपको मेरे अलावा एक लोटा जल देने वाला भी कोई नहीं है पिताजी। हाँ बेटी। यदि जब मैं कहीं चली जाती हूँ तो आप मेरे बिना अंजल ग्रहण नहीं करते हैं पिताजी। हाँ बेटी। इस संसार में मेरे अलावा आपको कोई नहीं है पिताजी। कोई नहीं बेटी। अजीजा, इस वीर अवस्था में हमें शादी करके यहाँ से भेज देंगे पिताजी, तो आपका इस संसार में देखभाल कौन करेगा पिताजी? बेटी, यह तो संसार का रीति है बेटी। कितनी सुंदरी है, अपने माता पिता को छोड़ कर को दूसरे घर में वास करना हो बेटी। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना बेटी। जब तक रहेंगे तुम अपने ससुराल से मुझे भी याद करते रहना। नहीं पिताजी, आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी। भले इस संसार में कुमारी क्यों नहीं रह जाऊंगी, बल्कि आपकी सेवा करती रहूंगी पिताजी। आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा इस संसार में किसी जगह नहीं ऐसा रीति रिवाज है बेटी। जब बेटी लायक हो जाते हैं शादीशुदा की लाज, तो सभी माता और पिता को याद रहते हैं किसी तरह हमारी बेटी का शादी हो जाए। इसलिए मैं बेटी तुम्हारे लिए रात दिन में भगवान से प्रार्थना करते हैं बेटी कि किसी अच्छे स्थान पर हमारे बेटी जम जाए। बेटी, अब मैं यही कहेंगे बेटी, मेरे भूख प्यास से चलने का दिल नहीं करता है। अब कुछ भीख दुख मांग करके कुछ भोजन कराओ मुझे बेटी। क्या पिताजी, आपको बहुत जोरों से भूख लगा है पिताजी? हाँ बेटी। हे भगवान, घर में तो एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है, तो मैं अपने पिताजी को भोजन कहाँ से कराऊंगी भगवान? पिताजी, आपको मैं भोजन अवश्य कराऊंगी। घर में भोजन नहीं है तो क्या, अवश्य आपको भीख दुख मांग करके आपको